बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा बुलंद तरीन सलावात। मौसम की शिद्दत इंशाअल्लाह अनकरीब मवद्दत की हिद्दत में तब्दील हो जाएगी। मेहरबानी। अपनी अपनी हाजात की कबूलियत के लिए ज़िक्र बतूल में अपने आप को मदगम करके ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा के लिए एक और बुलंद तरीन सलावत पढ़ लें मोहम्मद आल मोहम्मद पर। माशाअल्लाह मजमा काफ़ी है, सलवात की आवाज़ कम है। मासूम अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म से नजासत खारिज हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तहारत दाखिल हो तो हम पे पढ़ा करें बुलंद तरीन सलावात। नारे तकबीर, ये नारा भी सर्दी भगाता है। नारे रिसालत, कुल ईमान, नारे हैदरी, या अली, हुसैनियत, यजीदियत, या सारतल हुसैन लब्बैक, या सारतल हुसैन लब्बैक। इतनी ही बावाद बुलंद सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद आल मोहम्मद। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाहिम फर्दन बाद फर्दिन व कबीलतन बाद कबीलतिन व हिज़्बन बाद हिज़्बिन व नस्लन बाद नस्लिन इला यौमिद्दीन। या काहिरल अदुवे, या वालियल वली, या मजहरल अजाइब, या मुर्तज़ा अली नारे हैदरी। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फ़ातिमतु बज़अतु मिन्नी बुलंद सलावात। आप तमाम मवलियान हैदर करार सोगवारान जनाब सैयदा सलाम अलैहा के साथ मिलकर सबसे पहली दुआ यह है कि मेरा मौला इस पाकीज़ा कदीमी फ़र्से अज़ाए फ़ातिमिया के बुनियाद गुजार मेरे मोहतरम बाबू ग़ुलाम मुस्तफ़ा जाफ़री साहब के कायम करदा ये पाकीज़ा फ़र्से अज़ा मेरा मौला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और हमारे बहुत ही प्यारे भाई बानियान में से सबसे नुमायाँ शख्सियत बने मजलिस जनाब जरार हुसैन जाफ़री साहब, जो बावजूद अलालत के काफ़ी देर से फ़र्श अज़ा में बैठे हुए हैं, मौला बीमार करबला के सदक़े में इन्हें शफ़ाए कामिल अता फ़रमाए। चूँकि इस मजलिस सज़ा और पुरसे के मेज़बान मुंतज़िम तहरीक निफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़री पाकिस्तान के डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी साहब शौकत अब्बास जाफ़री साहब की पूरी कोशिश है कि इस सर्द मौसम के माहौल में बर वक्त जलूस बरामद हो और बर वक्त इख्तिताम पजीर हो। मेरे मौला आने वाले मातमियों की ये पुरसदारी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मुझे कोई लंबा चौड़ा खिताब नहीं करना, मुझे कान में वक्त बताया गया है और कान वाली बात मुसलमान जल्दी सुन लेता है। आप सलामत रहें। आदि मजलिस पढ़ ली मैंने। मेरे मौला के ज़ाकिर ग़ुलाम फ़रीद साहब ये भी मेज़बान है, मैं भी मेज़बान हूँ, तशरीफ़ फरमाए। ये कसीदे सुनाएंगे, इनके साथ सोजी है, मेरे सोजी आप बन जाए थोड़ी देर के लिए।
मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कि फातिमा अल फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। इस मौजू पर मुझ जैसे तालिब इल्म गुफ्तगू करने बैठे तो काफ़ी वक्त दरकार है, लेकिन मेरे पास वक्त की गुर्बत है और मैं फ़कत एक शेर पढ़ के अपनी बात को नतीजे तक लेके जाना चाहता हूँ कि आज है मद्दे नज़र मद हो सनाए ज़हरा, जो जाग रहे हैं उन्हें जगाना नहीं है मैंने। सज्जादा नशीन दरबार शासन चराग पीर एतबार बुखारी साहब काफ़ी देर से फरजात में बैठे माशाल्लाह, मौला इन्हें भी सलामत रखे। जितने मेरे सामने रावलपिंडी वाल सारे बैठे हुए हैं, मैं भी अब आप ही में से हूँ। 40 साल हो गए रावलपिंडी में मौला की ड्यूटी करते हुए, और जिस मरकज़ पे आया था उसी मरकज़ पे आज भी कायम है। इसलिए कि मोमिन कभी मरकज़ बदला नहीं करता। कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद हमीद मूसवी अल नशफी अला मकामहू, वो आली मर्तबत हस्ती हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया को एक ही दर्स दिया है, और वो दर्स नफरत का नहीं है, वो मोहब्बत का दर्स है। और ये फर्श अज़ा किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं है, ये फर्श अज़ा दुनिया को करीब लाने के लिए, मोहब्बत के लिए है। और बीवी वो हस्ती है कि जिसने मोहब्बत का ऐसा चराग रोशन किया, बल्कि चराग रोशन किए कि आज पूरी दुनिया में दुनिया जानती है इस बात को कि अगर कोई खानदान मोहब्बत के लायक है तो खानदान रिसालत है। वो कौन सा खानदान है? खानदान रिसालत है। और मैं अर्ज कर रहा था कि आज है मद्दे नजर मद हो सनाए ज़हरा। तवज्जो चाहता हूं आपकी, इतनी सर्दी नहीं है जितना आप खामोश बैठे। आज है मद्दे नजर मद हो सनाए ज़हरा, मुस्तकिल फर्ज है हम सब पे विलाए ज़हरा। ये जो विलाए ज़हरा है ये कोई नई विलायत नहीं है, ये विलायत अली का तसलसल है। और विलायत अली क्या है ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। जब सारी मेहनतें पाए तकमील के करीब पहुंची तो हुक्म रब्बी आया, ए मेरे प्यारे नबी, ए मेरे जुल्फों वाले, ए मेरे कमली वाले नबी, या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसाला। आज जो आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया जा रहा है वो पहुंचा दीजिए, अगर न पहुंचाया फमा बल्लग़्ता रिसाला, आपने रिसालत ही नहीं पहुंचाई। तो रसूल ने वो काम किया और उस काम की वजह से आज दीन का निजाम चल रहा है, आज दीन चल रहा है। क्या काम था वो? सब कुछ समझा के तुम बद्दू थे, तुम्हें इंसान बनाया, इंसान से मुसलमान बनाया, मुसलमान से साहिब ईमान बनाया। सारी बातें करने के बाद आखिर में जो खुतबा दिया वो खुतबा ये था कि सुनो हाजियों, नमाजियों, ज़कातियों, कलमा पढ़ने वालों से, अल्लाह मौला है, अल्लाह मेरा मौला है। वो अन्ना मोमल मोमिन, मैं मोमिनों का मौला हूं जो जाग रहे हैं उसने। वह मन कुंत मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं उसका ये अली मौला जिसे मैंने उठा रखा है। माशाल्लाह। कलंदरी नारे हैदरी, गजनफरी नारे हैदरी, सर्दी भगाने वाला नारे हैदरी, खैबर शिकन नारे हैदरी, निशान हैदर नारे हैदरी। बस मेरे दोस्तों, उसी विलायत की वकीला कहूं या मुहाफिजा कहूं, उसे कहते फातिमा। ये फातिमा से निकला है। बस अब मेरे पास थोड़ा सा वक्त रह गया है, नतीजे भी देना है। मैं आपकी तवज्जो का खास तलबगार हूं। फातिमा से फातिमा निकला है, इसका क्या मतलब है? आका हसन अबतही ने यह वजाहत की कि इसका मतलब यह है कि अपने चाहने वालों को, अपने
चाहने वालों को, इसका मतलब नहीं कि चाहने वाले फकत शिया होंगे। खबरदार, कोई तासुब की बात ना करे। जैसे पाकिस्तान सबका है वैसे इस्लाम सबका है, जैसे इस्लाम सबका है वैसे वारिस इस्लाम सबके हैं। कोई भी नफरत की बात ना करे। इस मिंबर से नफरत की बात करने वाले का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। ये मोहब्बत का पैगाम है, इत्तेहाद का पैगाम है, अखुवत का पैगाम है। अपने चाहने वालों को जहन्नम की आग से बचाने वाले को फातिमा कहते हैं। माशाल्लाह, अपने चाहने वालों को जहन्नम की आग से बचाने वाली फातिमा, फातिमा नारे जहन्नम से बचाने वाली। बस मैं नतीजे पे आ गया। मैं अपने भाई को ज्यादा जहमत न दूं, ये मुझे इशारा न करें, मैं खुद ही मिंबर छोड़ दूं। लेकिन ये चंद मिसरे सुन लीजिएगा ताकि मोहब्बत में इजाफा हो जाए। फातिमा नारे जहन्नम से बचाने वाली, फातिमा कैद मुसीबत से छुड़ाने वाली, फातिमा दहर में इस्मत के घर आने वाली, फातिमा कसर सितमगार को ढाने वाली। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। फातिमा कसर सितमगार को ढाने वाली बिन्त आदिल ने अदालत का फसूल तोड़ दिया, एक खुतबे से हुकूमत का भरम खोल दिया। बस मेरे दोस्तों, क्या कहा था? मुझे मेरे हक दे दो, मेरा हक मुझे दे दो। लेकिन जब ये कहा गया कि आपके बाबा ने कहा था कि हमारा कोई वारिस नहीं होता अंबिया का, तो आकाजादी ने बड़े खुलूस के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी दलील के साथ जवाब दिया। क्या कि आप हदीस बना के लाए हैं मेरे दावे के जवाब में, और मैं कुरान पढ़ के बता रही हूं कि अंबिया के वारिस होते हैं। कौन सा नबी किसका वारिस था वक्त नहीं मैं बताता आपको। अंबिया किराम के वारिस अंबिया होते हैं और अंबिया के औलाद होती है। ये गलत बयान या कौम की तेरा रूबरू तेरे बाप में जो सुनी न थी वो हदीस लाए बना के तेरे जवाब में। वो हदीस कैसी हदीस है जो नहीं है इल्म जनाब में। ये तेरा वजूद जो फर्क बन के रहा गुनाह सवाब में। तेरे सामने जो ज़बा खुली तो यही है सबसे बड़ी खता। ए मुकर्रमा तेरी गुफ्तगू करम में कोई भी शक नहीं। नियाज हुसैन जाग के बैठिए, बात खत्म कर रहा हूं। 1 घंटे का मैटर मैं 14 मिनटों में देके जा रहा हूं। ए मुकर्रमा तेरी गुफ्तगू करम में कोई भी शक नहीं। ए वो आलिमा के तेरे हजूर मजाले जिन्न मलक नहीं। क्या ख्याल है आपका? ए वो आलिमा के तेरे हजूर अकबर शाह जी, ए वो आलिमा के तेरे हजूर मजाले जिन्न मलक नहीं। ए मुहद्दिसा के तेरे बयान में कहीं भी कोई लचक नहीं। अल्लाह ए मुहद्दिसा के तेरे बयान में कहीं भी कोई लचक नहीं। ये ज़मीर और ज़र्फ की बात है, ये सवाल बाग़ फिदक नहीं। अल्लाह पता नहीं क्या सुन लिया आपने फरीद भाई। ये ज़मीर और ज़र्फ की बात है, ये सवाल बाग़ फिदक नहीं। तूने अहले दी की मोहब्बतों का भरम भी खोल के रख दिया। इस बात को ये एक कैप्टन साहब के अशआर थे जाफर ताहिर के, एक पंजाब के एक और शायर ने एक शेर के बाद मामले को हल कर दिया। अगर आप जाग रहे हैं सुना दूं आपको। मसाइब मेरे भाई पढ़ेंगे, मैं फकत एक करारदाद पढ़ना चाहता हूं। उसके लिए आंखों में आंसू आ गया तो वजू हो जाएगा। इकरार भाई मुझे बड़े खुलूस से ये शेर पढ़ रहा हूं। अगर आप जाग रहे हैं सुनाऊंगा, नहीं जाग रहे फिर नहीं सुनाता। कि न कोई बाग न कोई मकान लेना था, न कोई बाग न कोई मकान लेना, कोई बाग न कोई तवज्जो, न कोई बाग न कोई मकान लेना था। अरे फातिमा ने तो फकत इम्तिहान लेना था।
माशाल्लाह, सारे बोले सारे। वो इम्तिहान आज भी जारी है, लेकिन इस अर्ज़ मुक़द्दस को हमने इंशाअल्लाह ताला मोहब्बतों का गहवारा बनाना है। आप ये देखें कि दहशतगर्दी जो आलमी मसला है और पाकिस्तान इसका खास टारगेट है। असाकिर पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दों को नकेल डालने के लिए किस तरह उन्हें चुन चुन के मार रहे हैं। हम उन असाकिर पाकिस्तान की कुर्बानियों को सिपा से तहसीन पेश करते हैं, शोहदा को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। यह मुल्क हमने मिलकर बनाया था, सुन्नी शिया दोनों की कुर्बानियां शामिल है इसमें। असाकिर पाकिस्तान हम सबके हैं। आइए मेरे साथ वादा करें, कायद मिल्लत जाफरिया आगा अहमद मूसवी सरकार का एक फार्मूला था जिसे मूसवी फार्मूला कहा जाता है। पाकिस्तान को हम किसी सूरत में फितनागाह नहीं बनने देंगे। यह है पाकिस्तान, पाकों का वतन है ये। इंशाअल्लाह ताला यहाँ सारे सुन्नी शिया भाई एक हैं, एक होकर रहेंगे और दुनिया की कोई ताकत हमें दो नहीं कर सकती, न नुकसान पहुंचा सकती है। और वो मूसवी फार्मूला अमन की जमानत है जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था जैसे सदर अली शाह के जमाने में। आज अगर ये दहशतगर्दी का खात्मा करना है हमने, तो असाकिर पाकिस्तान की कुर्बानियों को अगर चार चांद लगाने हैं तो हमें यकजान तो काले होना पड़ेगा। आइए वादा करें मेरे साथ, मख्तल इश्क की सुनसान फजाओं की कसम, गर्म रेती की कसम, जलती हवाओं की कसम, खून से जो तर हुई उन कोहन आबाओं की कसम, सर से जो छिन गई उन पाक रिदाओं की कसम, कसम उस खून की जो गोश सकीना से बहा, दीदे ख़हर सुल्तान मदीना से बहा। बस एक आंसू और आ जाए, मैं 6 में से और पढ़ना चाहता हूँ फरीद भाई कि ये गजब हुआ कि नबी के बाद वो दौर पाक बदल गया। ये गजब हुआ कि नबी के बाद वो दौर पाक बदल गया। ये बहार कैसी बहार थी कि नबी का बाग ही जल गया। ये बहार कैसी बहार थी कि नबी का बाग ही जल गया। ये नहीं कि आपके हाथ से कोई मुल्क माल निकल गया, ये नहीं कि आपके हाथ से कोई मुल्क माल निकल गया। जरार भाई आपकी सफाई के लिए मिसर पढ़ रहा हूं। ये नहीं कि आपके हाथ से कोई मुल्क माल निकल गया, ये कमर हजूर की झुक गई, ये शबाब आपका ढल गया। बताना आजादारो, ये 18 साल की उम्र में कब इस तरह तो हुआ न था। आजादारो, पैगाम आया उम्मत की तरफ से, अली फातिमा से कहो कि रात को रोया कर या दिन को रोया कर। हमारी नींद में खलल वाक़े हो तो मैं एक सवाल छोड़ के मिंबर छोड़ रहा हूँ। अज़ादारो, क्या फातिमा के रोने की आवाज मदीने के घरों में जाती थी? अज़ादारो, नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जिस फातिमा की बेटी ज़ैनब की आवाज का यजीद के दरबार में पर्दा रखा गया, शाम के बाजार में पर्दा रखा गया, उस फातिमा की आवाज कौन सुन सकता था? असल में मेरा तस्वुर कहता है, डोगरत्ता के कदीमी फरसेजा पे आके आंसू बहाने वालों, मौला के जाकिर इंशाल्लाह आ रहे हैं, आपको कसीदे भी सुनाएंगे, मसाइब भी सुनाएंगे, आखिरी जाकिर शहादत पढ़ेगा। इसलिए कि रसूल के नवासे कहते थे, कब्र रसूल पे आगे बड़े नवासे ने नहीं कहा, छोटे नवासे ने कहा, नाना अम्मा बीमार नहीं, अम्मा जख्मी है। अज़ादारो, आप मेरे साथ पुरसा दो, फातिमा के रोने की आवाज किसी को तंग नहीं करती थी। अज़ादारो, मेरा तस्वुर कहता है, असल में जब रसूल की बेटी रोती होगी ना, मदीने में ज़लज़ला आ जाता होगा, मदीने में ज़लज़ला आ जाता होगा, मदीने वाले समझ जाते होंगे रसूल की बेटी अपने बाबा को याद करके रो रही है। अज़ादारो, वो फातिमा पहलू पे हाथ रख के चली गई। आज हम फातिमा का पुरसा देने आए हैं, और ये जो मैंने करारदाद पढ़ी है, अगर आप इस करारदाद की तायद करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये अर्ज़ वतन अमन अमान का गवारा बन के रहेगा। जो मेरी इन तमाम बातों की तायद करना चाहता है, कायदे मिल्लत जाफरिया आका अहमद मूसवी के मोहब्बत और खुद के पैगाम को लबे कहना चाहता है, मेरे साथ पूरी ताकत से सर्दी यहाँ से भगा दीजिए, हाथ उठा कर या सारतल हुसैन, माशाल्लाह, एक दफा या सारतल हुसैन, हुसैनिया
यजीदिया कुल ईमान आ रहे हैदरी अल्लाह लानतुल्लाह कबीर। अब आपके सामने शायर आले इमरान जाकिर मुसाफिर शाम जनाब गुलाम फरीद जाफर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। इनके बाद मजलिस ज़ा के आखिरी जाकिर जाकिर अली जनाब सैयद अकील अब्बास जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी।